अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुएब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। जनाब रजब भट्ट के ऊपर कराची सिटी कोर्ट में हमला किया जाता है और वहाँ पर वकला जो है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इन वकला में से जो मेन वकला जो लीड कर रहे थे वो थे जनाब अब्दुल फतेह चांडिया और रियाज सोलंकी साहब। इन दोनों ने आज जो है वो रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के ऊपर हमला करवाया और जिस तरीके से हमला हुआ आप ये वीडियोस देख सकते हैं। कराची वकला जो है वो सारे इकट्ठे हो गए और इन्होंने एक प्री प्लान जो है वो एक पूरा एक सोचा हुआ था और उसी प्री प्लानिंग के ऊपर जो है इन्होंने रजब भट्ट के ऊपर आज हमला करवाया। मैं सबसे पहले जो कुछ सवाल है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। जनाब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जिस टाइम रजब भट्ट के ऊपर हमला हो रहा था ये वहां पर जो है वो पुलिस कहां पर थी, वहां पर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे थे वो कहां पर थे। सोचने वाली बात है कि अगर एक यूट्यूबर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर जिसके ऊपर आज हमला हुआ है, ये इसके साथ ये हाल है तो दूसरे लोगों के साथ क्या हाल होता होगा। इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊं कि वहां पर जो वकला जिस तरह रजब भट्ट के ऊपर जो है वो हमला कर रहे थे और वो जब उनके कपड़े फाड़ रहे थे, नदीम नानीवाला के ऊपर हमला कर रहे थे, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये पाकिस्तान में वकालत का जो एक लेवल है वो ये हो रहा है, पाकिस्तान में वकालत ये हो रही है। जनाब अगर फॉर एग्जांपल रजब भट्ट ने आपके खिलाफ बात की थी तो आप वहां पर एक और केस दर्ज कर लेते, वहां पर कोई आप एक और जो है वो रेट जो है वो चैलेंज कर देते, इस तरीके से आप बात करते हैं। लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने पहले सबसे पहले पूरी बाउंड्री फिट की है। जब पूरी बाउंड्री फिट की है उसके बाद जो है वो आपने एक हड़ताल भी कर रखी थी इन्होंने और हड़ताल भी इसी वजह से थी कि रजब भट्ट ने हमारे ऊपर क्यों बात की। जनाब उसके बाद जो है जैसे ही रजब भट्ट जो है इंटर होते हैं तो वहां पर आपस में मुंह मारी हो जाती है। जनाब जैसे मुंह मारी होती है तो वहां पर जो है हाथा मुक्का चल जाता है और उसके बाद जब हाथा मुक्का चलता है तो रजब भट्ट के मुंह पर जो है वो कोई मुक्का लगता है या कोई इस तरह की कोई चीज लगती है जिसके बाद रजब भट्ट के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो इनके कपड़े वगैरह है वो भी फाड़ दिए जाते हैं। जनाब अली इशफाक साहब वहां पर मौजूद थे और अली इशफाक साहब और रियाज सोलंकी ने रजब भट्ट को पकड़ा हुआ है। जनाब मुझे समझ नहीं आती कि जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल कोई मुंह मारी हो भी गई थी तो वहां पर जो है रियाज सोलंकी और अब्दुल फतेह चांडिया को चाहिए था वहां पर इस मामले को रोकते, ना कि इस मामले को आगे जो है वो बढ़ने देते। अब मामला आगे तक बढ़ चुका है। जनाब सवाल उठ रहे हैं कि कराची में जो वकला हैं वो क्या इस तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर जो इदारे हैं एक पुलिस वाला भी नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? जनाब वकला के आगे जो है वो सारे के सारे लोग जो है वो क्या बेबस है? क्या वकला जो है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है? वहां पर कोई कानून नहीं है, वहां पर कोई जज वगैरह नहीं बैठे होते। अगर कोई इस तरह का कोई सीन होता तो वहां पर जो है वो आपने एक एप्लीकेशन लिखनी थी और जज साहब के सामने रख देनी थी। आपने तौहीन मजहब के ऊपर जो जैसे एप्लीकेशन करवाई थी आप यहां पर भी कर सकते थे कि जनाब देखें ये जो है वो वकला के खिलाफ जो है रजब भट्ट ने बात की है, उसके बाद आप आगे बात करते। ये हमला करने वाली बात मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये सोचेंगे कि रजब भट्ट के ऊपर हमला हो सकता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर जिसके ऊपर हमला हो सकता है, तो हम फिर किस बाग की मूली है। जनाब बहुत ज्यादा जो है वो सवालात उठ रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि वहां पर एक नारेबाजी लगाई जा रही है, कराची वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, कराची बार जिंदाबाद और उसके बाद वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। जनाब इस बात से ये चीज हमेशा के लिए तो आप ये चीज समझ ले कि ये जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही थी या जिस तरीके से वकीलों ने एक बाउंड्री लगाई हुई थी, ये सारा कुछ प्री प्लान था कि जनाब रजब भट्ट आएगा और उसके ऊपर जो है वो हमला किया जाएगा। जनाब एक वीडियो जो है वो रियाज सोलंकी के मुताबिक, अब रियाज सोलंकी की मैं बात कर रहा हूं, रियाज सोलंकी के मुताबिक रजब भट्ट ने एक यूट्यूब चैनल जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वीडियो बनाई और वकला हजरात के खिलाफ जो है वो उन्होंने कोई ऐसी जबान इस्तेमाल की जो कि जो है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी और उसमें उन्होंने कहा कि रजब भट्ट अब कह रहा है ये रियाज सोलंकी के मुताबिक कि बरसाती डड्डू निकल आए हैं और ये आकर जो है वो हमारे ऊपर केस बना रहे हैं और रजब भट्ट ने कोई मुंह बिगाड़ कर भी जो है इस तरह बात की थी कि जनाब उस बंदे ने जो है रियाज सोलंकी ने मेरे ऊपर जो है वो इस तरीके से जो एक तौहीन मजहब का एक केस वो बनाया था। कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जनाब ये एफआईआर हुई थी नमाज की बेहुरमती पर। अब
यही चीज अगर देखी जाए कि जिस तरीके से रजब भट्ट को जो है वो घसीट रहे हैं वकला, या इस तरीके से जो है ना वो उसको दबोचा जा रहा है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो अगर वकीलों की इतनी ज़्यादा चलती है तो फिर मैं समझता हूं कि अदालतों को ताले लगा दिए जाए और पुलिस जो है वो साइड पे हो जाए, और जो फिर वकला करें फिर लोगों के साथ जो है ना वो खुद ब खुद वो करते रहें। अच्छा, इस सिलसिले में मैंने एक चीज़ नोट की कि अली इशफाक साहब बार बार रोकते रहे कि यार खुदा का वास्ता है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। अली इशफाक जो है वो दूसरे वकला के साथ भी जो है ना वो आमने सामने, मैं देख रहा था कि उसमें बहस भी हुई है वकला के सामने, और अली इशफाक साहब ये कह रहे थे कि ये वकालत है, वकालत का ये दर्जा है। ये अली इशफाक साहब दूसरे वकला को समझा रहे थे यार खुदा का वास्ता है मेहरबानी करो, किस तरीके से तुम आज ये सारा कुछ कर रहे हो। जनाब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस जो यूट्यूबर रजब भट्ट है इसके ऊपर जिस तरीके से ये हमला करवाया जाता है, ये सारे का सारा प्री प्लान हमला था। और इससे पहले अगर मैं मियां बिलाल की तरफ जाता हूं तो वो मियां बिलाल साहब जो है वो कहते थे कि जनाब हमारे साथ पंगा नहीं लेना, वकीलों के साथ पंगा नहीं लेना। पहली बात तो ये है कि जनाब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में और ऐसे केसेस कितने हजारों केसेस पड़े हुए हैं जिसमें बेगुनाह कैदी पड़े हुए हैं, जिसमें ऐसे लोग पड़े हैं जिनके जुर्माने नहीं पे हो रहे, या कोई ऐसे लोग पड़े हैं जो जिनकी जो है वो कोई वकील ही नहीं भर रहा। मैं समझता हूं कि उन केसेस को भी जो है ना वो देखा जाए। लाजमी नहीं है कि यूट्यूबर के रजब भट्ट के ऊपर बात की जाए। आज मैं रियाज सोलंकी से एक सवाल पूछता हूं कि जनाब आपने सूफी गुजरातन के ऊपर कौन सा केस किया? सूफी गुजरातन ने इतना बड़ा जो है वो इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, आपने उसके ऊपर कौन सा केस कर दिया? जनाब कोई केस आपने नहीं किया। ये सब सवालिया निशान है। लोग आपके ऊपर बातें कस रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट के ऊपर जो है वो व्यूज हासिल करना चाह रहे हैं और इनके अलावा इनको कोई भी पूछने वाला नहीं है, ये सिर्फ फेम हासिल करते हैं। ये लोग सवाल उठाते हैं कि जनाब आप अपने जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं कोई टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कमेंट्स पढ़ लिया करें, आपको समझ आ जाएगी कि जनाब कमेंट्स में ये सारी चीजें ये लोग क्या कह रहे हैं। आपको खुद ये चीज समझनी चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालतों में आप बैठे हुए हैं, आप सीनियर वकला में से जाने जाते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आप जब इस तरह बात करेंगे, आप इस तरह जब हमला करेंगे तो आपके जूनियर वकील आपको क्या फॉलो करेंगे? ये मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमें आपसे बातें सीखनी चाहिए, लेकिन आपने जिस तरीके से आज ये किया तो मैं समझता हूं कि आज यूट्यूबर रजब भट्ट इनकी जो वो फैन फॉलोइंग है वो कम से कम 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपने उनको क्या पैगाम दिया? आप यही चीज़ जहन में रख के बैठें कि ये एक हमला नहीं है, ये फिर जो है ना वो समझ लें कि एक पूरी प्री प्लानिंग थी। लोग अब आपके ऊपर सवाल उठाएंगे और आपको ये इस चीज़ का जवाब देना होगा। अब देखना ये होगा कि रजब भट्ट जो है वो क्या जो है वो अब इस मामले में बात करेगा, जो है वो क्या उसने अब कानूनी इदारों के सामने जाना है और या जाकर कोई इन वकीलों के बारे में कोई इस तरह की कोई केस वो करेगा या नहीं करेगा, ये आगे फर्दर देखा जाएगा। लेकिन वहाँ पर एक अफसोसनाक चीज़ मुझे जो सुनने को मिली वो ये लोग कह रहे थे कि वकील के बारे में जो बोलेगा उसका यही असर होगा। जनाब उसने सब वकीलों के बारे में नहीं बोला था, रजब भट्ट ने सब वकीलों के बारे में नहीं बोला था, कुछ ऐसे वकीलों के बारे में बोला था जो कि दूसरी तरफ जो है ना उनका कोई वो नहीं है, जो दूसरी तरफ नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो रजब भट्ट को देख रहे हैं। और उसके ऊपर जो है वो बार बार लोग भी कह रहे हैं ये चीज़ जो है ना वो फेम कमा रहे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें वक्त के साथ साथ देखी जाएंगी। आपने ये सारी वीडियोस देखी होंगी, आपने भी यूट्यूब के ऊपर जो है वो वीडियो सर्कुलेट कर रही है। अब मुझे आपने ये बताना है कि जनाब ये रजब भट्ट के ऊपर जो जिस तरीके से ये हमला हुआ, ये सारा प्री प्लान था या वकीलों को इस तरह करना चाहिए था, नहीं करना था, ये सारा कुछ आपने कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाजमी शेयर करना। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।